ये एक हवाई जहाज है, कोई नर्सिंग होम नहीं। ऐसा कानून होना चाहिए जो इतने बूढ़े और कमजोर लोगों को अकेले सफर करने से रोके, जो अपना कैरी ऑन खुद न उठा सके। मेरा बैग देख लेना। मैम, प्लेन पैसेंजर्स से भरा है और मुझे शेड्यूल पर चलना है। और मुझे लगा कि आपकी उम्र के इंसान को अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंचना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब ऊपर का बुलावा आ जाए। क्या आप सभी ग्राहकों से ऐसे ही बात करती हैं? सिर्फ उन लोगों से जो फालतू में मेरा काम मुश्किल बना देते हैं। और अभी आप यहाँ सबको जानबूझकर लेट कर रही हैं। सीट पर बैठिए, वरना मैं सिक्योरिटी बुलाकर आपको अभी विमान से बाहर निकलवा दूंगी। मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं पहले की तरह फुर्ती से चल फिर नहीं पाती। थैंक यू। क्या ये इतना मुश्किल था? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उसे आपसे ऐसे बात करने का कोई हक नहीं है। आपने भी सबकी तरह टिकट खरीदी है। आपको एयरलाइन की वेबसाइट पर कंप्लेन करनी चाहिए। आप शायद सही कह रही हैं, लेकिन मैं और ज्यादा परेशानी खड़ी नहीं करना चाहती, इसलिए। आप कोई परेशानी नहीं कर रही, वह अटेंडेंट ही बदतमीजी कर रही थी। ओह, एक्सक्यूज मी। सुनिए, क्या आप मेहरबानी करके मुझे एक गिलास जूस दे सकती हैं? ब्लड शुगर कम होने पर मुझे खराब लगने लगता है। बस शांत रहिए, मुझे आपकी इन घटिया मेडिकल बीमारियों के बारे में नहीं सुनना है। ओके? क्या इस तरह का एटीट्यूड वाकई जरूरी है? सॉरी, क्या किसी ने आपसे आपकी राय मांगी, मिस नेकी की देवी? आप बदतमीजी कर रही हैं। असल में मैं नहीं कर रही, मैं बस सच बोल रही हूँ। ओके? असल में ज्यादातर लोग इन बूढ़ों से परेशान हो जाते हैं, पर फिर भी मैं उस बुढ़िया के लिए जूस ले आऊंगी। बस किसी को उसकी बीमारियों की फालतू बातें नहीं सुननी, ठीक है? मैं तो बस बाकी पैसेंजर्स के आराम का ख्याल रख रही हूँ। धन्यवाद। किसी को तो कुछ बोलना ही था। क्या आप घर जा रही हैं या छुट्टियों पर? मेरा घर LA में ही है। मैं काम के सिलसिले में बाहर गई थी, पर अब मुझे वहाँ की बहुत याद आती है, इसलिए इंटरव्यू के लिए वापस जा रही हूँ। ये तो सुनकर बहुत अच्छा लगा। वैसे आप काम क्या करती हैं? अकाउंटिंग बोरिंग है, पर मुझे पसंद है और मैं इसमें काफी अच्छी हूँ। मैं थोड़ी ओवर क्वालिफाइड हूँ, पर LA जाने के लिए ये ठीक रहेगा। मेरी माँ अब काफी बूढ़ी हो गई है और मुझे उनके साथ ही रहना है। सुनकर बहुत अच्छा लगा। ये रही आपकी वाइन। ओह, मुझे माफ करें, लेकिन मैंने जूस मांगा था। जी नहीं, हाँ, मैंने मांगा था। ये बस आपकी भूलने की बीमारी बोल रही है, समझे? मैंने सुना था आपने एक गिलास रेड वाइन मांगी थी। नहीं, इन्होंने नहीं मांगी थी। मैंने खुद सुना था इन्होंने जूस मांगा था। देखिए, आप फिर से दखल दे रही हैं, जिससे आपका कोई मतलब नहीं है। मुझे सच में उस जूस की जरूरत है। अब क्या है? ब्लैंकेट मिलेगा, मुझे ठंड लग रही है। ब्लैंकेट सिर्फ फर्स्ट क्लास कस्टमर्स के लिए है। क्या सच में? भला ये सब कब से होने लगा? जब से आप जैसे लोग ब्लैंकेट लेकर उतरने लगे हैं। देखिए, ब्लैंकेट चाहिए था तो अपना लाना चाहिए था। मुझे लगा था कि इस एयरलाइन की पॉलिसी सबको बराबर ट्रीट करने की है। आप उस पर यकीन करती हैं? ये सब कंपनियों की बातें हैं, असलियत अलग है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि खास ट्रीटमेंट के लिए आपको फर्स्ट क्लास में अपग्रेड करना चाहिए था। सोशल सिक्योरिटी पर जीने वाले इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। उफ, मुझे परेशान करना बंद कीजिए और मुझे उन ग्राहकों के पास जाने दीजिए जो इस एयरलाइन के लिए जरूरी हैं। मुझे भी इस एयरलाइन के लिए मायने रखना चाहिए। नहीं, आपको लोगों की कहानी जाने बिना उनके बारे में राय बनाने से पहले सावधान रहना चाहिए। यह आप पर ही भारी पड़ सकता है। ये कहावत सिर्फ जरूरी लोगों पर लागू होती है, किसी ऐसी बुढ़िया पर नहीं जो किसी भी पल मरने को तैयार दिख रही हो। माफ करना, फिर से परेशान कर रही हूँ, पर मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं और बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। मेरा ब्लड शुगर बहुत कम हो गया है। क्या मुझे कृपा करके कुछ खाने के लिए मिल सकता है? फूड सर्विस खत्म हो चुकी है। मुझे पता है, पर मुझे कुछ खाना होगा। शरीर में कुछ जाना जरूरी है। आपकी हर जिद पूरी करना मेरा काम नहीं है। उन्होंने बस थोड़े प्रेटजल्स मांगे हैं, इसमें बस 2 सेकंड लगेंगे। अगर मैंने इन्हें प्रेटजल्स दिए तो कोच क्लास में हर कोई और मांगने लगेगा और मैं एक बुढ़िया और उसकी भली बनने वाली सहेली की देखभाल में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती। प्लीज। नहीं, इसी वजह से आपकी उम्र के लोगों को सफर नहीं करना चाहिए। आप बिना मरे 3 घंटे की फ्लाइट भी पूरी नहीं कर सकते। आप इनसे ऐसे बात नहीं कर सकती, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं एक फ्लाइट अटेंडेंट हूँ, इनकी नर्स नहीं। वैसे भी मेरे पास यहाँ लगभग 250 और लोग हैं जिनकी मुझे मदद करनी है और वे इनसे कहीं ज्यादा जरूरी हैं। अगर मुझे जल्द कुछ खाने को नहीं मिला तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। तो फिर ठीक है, बेहोश हो जाइए, मुझे कोई परवाह नहीं। आप ये ले सकती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचा ली।
ओ थैंक्स। श्रीमती रामिरेज, आपको लॉस एंजल्स में वापस देखकर बहुत खुशी हुई। बहुत शुक्रिया लैरी, लेकिन क्या यह सब सच में ज़रूरी है? मुझे लगा कि पूरा प्लेन वह शानदार खबर सुनना चाहेगा जो मुझे आपको सुनानी है। मिसेस लारा रामिरेज न केवल इस एयरलाइन की सबसे पहली इन्वेस्टर्स में से एक थीं, बल्कि वह वर्तमान में हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की चेयरमैन के रूप में भी काम कर रही हैं और इंडस्ट्री की दिग्गज बनने से पहले वह एविएशन के क्षेत्र में एक पायोनियर थीं। देखिए, लारा पहली महिला कमर्शियल एयरलाइन पायलट्स में से एक थीं जिन्होंने अपने करियर में 40,000 घंटों से ज्यादा की फ्लाइट उड़ान भरी है। और आज सुबह ही मुझे पता चला कि उन्हें FAA से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलने वाला है, दशकों से एविएशन इंडस्ट्री में उनकी शानदार उपलब्धियों के लिए। अब पछतावा हो रहा होगा कि काश उनके साथ अच्छा बर्ताव किया होता। रुकिए, वो क्या था? वह कुछ नहीं था सर। इस फ्लाइट अटेंडेंट ने पूरी फ्लाइट मिसेस रामिरेज की बेइज्जती की और उन्हें उनकी उम्र की वजह से नीचा दिखाया। क्या ये सच है लारा? सर, सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो कौन है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है। वो हमारी एक पैसेंजर हैं और सभी का सम्मान करना हमारा प्राथमिक फर्ज है। यही हमारी कंपनी की पॉलिसी है। वैसे उन्हें यह सब बस दिखावा लगता है। सर, ये लोग बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हैं। मैंने कुछ इतना बुरा भी नहीं कहा। क्या आपने सच में अभी अभी मुझसे यह कहा? नहीं, इसी वजह से आपकी उम्र के लोगों को सफर नहीं करना चाहिए। आप बिना मरे 3 घंटे की फ्लाइट भी पूरी नहीं कर सकते। नहीं नहीं प्लीज सर, मैं समझा सकती हूँ। इसकी कोई सफाई नहीं दी जा सकती। आपको नौकरी से निकाला जाता है। अभी प्लेन से उतर जाइए। क्या क्या? नहीं सर, प्लीज मेरी एक बात तो सुन लीजिए। मुझे इस नौकरी की बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे इस बात का बहुत दुख है लारा। बहुत शुक्रिया फ्लाइट में मेरी मदद करने के लिए। अरे कोई बात नहीं, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? आप जानती हैं, मेरे स्टाफ में एक जगह खाली है एक टैलेंटेड अकाउंटेंट के लिए। क्यों ना आप उस दूसरे इंटरव्यू को भूल जाएं और मेरे लिए काम करें। वाह, सच में? जॉब LA में है ताकि आप माँ के पास रहें। मैं आपको 2 गुना दूंगी जितना आपको वहाँ मिलने वाला था। क्या ख्याल है? जी शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया।